हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने दो ऑप्शन है। एक तरफ तो अनाज है, दूसरी तरफ किसान है। आप लोगों को सिलेक्ट करना है, आपको अनाज चाहिए या फिर किसान चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अनाज को चुना तो आप एक बार अनाज को खाकर रह जाओगे। अगर आप लोगों ने किसान को चुना तो आपको जिंदगी भर उगा उगा कर खिलाता रहेगा यही किसान। आपके बच्चों के बच्चों को भी यही किसान जिंदगी भर उगा उगा कर खिलाता रहेगा। तो सोच लीजिए, आपको अनाज चाहिए या फिर किसान चाहिए। मुझे पता है आप सभी लोग किसान का चयन करेंगे, फिर भी दोस्तों हम सभी लोगों को पता है कि अगर किसान ना होते तो शायद हम भी ना होते। हमें पता है हिंदुस्तान में किसान की क्या अहमियत है। आखिरकार किसानों की मांगों को लेकर इतना बड़ा बवाल क्यों हो जाता है। आप सभी लोगों को पता है अगर किसान ना होते तो शायद हम भी ना होते। आप सभी लोग जो भी मुझे देख रहे हैं वह सभी लोग सोच रहे होंगे हम तो बिजनेसमैन के बेटे हैं, या फिर हमारा पिता तो कुछ और बिजनेस करता है। मेरा पिता तो फार्मर नहीं था, मेरा पिता तो किसान नहीं था, मेरे दादाजी तो किसान नहीं थे। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप एक किसान के वंश हो। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि अगर किसान ना होते तो शायद हम भी ना होते, क्योंकि हम सभी लोग किसानों के वंश हैं। और इसमें गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो, आप किसान के वंश हो। दोस्तों, आप अपने पिता से क्वेश्चन करना, उनके पिता क्या काम करते थे, या तो किसानी करते होंगे या फिर बिजनेसमैन होंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपके दादाजी बिजनेसमैन निकले आए तो अपने दादाजी से क्वेश्चन करना कि उनके दादाजी क्या काम करते थे। गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके जो पूर्वज हैं वह सभी लोग किसान का काम करते थे। हाँ दोस्तों, खेती बाड़ी करते थे। आप चाहे आप वर्तमान में कितने भी बड़े बिजनेसमैन बन गए हो, लेकिन आपके पूर्वज एक किसान थे, आप लोगों को मानना पड़ेगा। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा अगर किसान ना होते तो शायद हम भी ना होते। दोस्तों, किसानों को लेकर यह आंदोलन केवल अब की बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं सन 1988 की। सन 1988 में भी पूरे भारत देश से बहुत सारे किसान दिल्ली में इकट्ठे हुए थे। दोस्तों, उस वक्त कोई भी संचार का साधन नहीं था, ना तो कोई वाहन था ऐसा कि वहां जा सके। दोस्तों, पूरे भारत देश से, अलग अलग राज्यों से बहुत किसान अपनी बैलगाड़ियों से, घोड़ों से, दोस्तों तांगों से, प्लस बसों से, ट्रेनों से, तो किसी न किसी तरह से दिल्ली तक पहुंचे थे। वहां पर दोस्तों इतने किसान, लाखों की संख्या में किसान इकट्ठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर। और दोस्तों आखिरकार सरकार को उन किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े, क्योंकि दोस्तों किसान ही वह लोग हैं जो हमें अनाज प्रदान करते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि चावल के क्षेत्र में अपने भारत देश का दूसरा स्थान है और पहला स्थान चीन का है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को एक सीक्रेट पता है कि चीन में अगर चावल की कमी हो जाती है तो दोस्तों चाइना हमारे सामने हाथ फैलाता है चावल मांगने के लिए, भले हमारा स्थान दूसरा आता हो। दोस्तों, हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर अनाज भंडार है, यानी कि यहाँ अपने भारत देश में, अपने हिंदुस्तान में अनाज की कमी नहीं होती, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में किसान हैं। चीन में एक बार चावल की कमी हो जाएगी, लेकिन अपनी इंडिया में चावल की कमी नहीं होगी। क्यों कहा जाता है अपनी इंडिया को कृषि प्रधान देश? दोस्तों, वैसे ही नहीं कहा जाता, अपने हिंदुस्तान में कृषि होती है, इसीलिए कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अपने हिंदुस्तान में किसान है, इसीलिए कृषि प्रधान देश कहा जाता है। आप लोगों को पता नहीं है कि अपने भारत देश में इतना अनाज है कि अगर भुखमरी भी आ जाए ना पूरे संसार में, तो बैठकर 6 महीने तक, हाँ दोस्तों 6 महीने तक पूरे संसार को अपना अकेला भारत ही खाना खिला सकता है। इतना अनाज है अपने हिंदुस्तान में। अपने भारत देश में 2.1 करोड़ टन गेहूं बर्बाद हो जाता है। और दोस्तों, बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि जितना अपनी इंडिया में गेहूं बर्बाद होता है, ऑस्ट्रेलिया की तो उतनी ही पैदावार है। जितना अपनी इंडिया में बर्बाद होता है उतनी ही पैदावार ऑस्ट्रेलिया में होती है। तो आप सोच के देखिए अपनी इंडिया में
कितनी कृषि होती है। अपने भारत देश की 60% जनता कृषि पर निर्भर है। 60% जनता कृषि पर निर्भर है, जिससे जो 40% जनता है वह जीवित रहती है, वह भी उन किसानों की वजह से। तो इस बात को आप लोग कभी मत भूलना कि हम भी एक किसान के वंश हैं, आप भी एक किसान के वंश हैं। आप कभी मत कहना कि हम किसान के बेटे नहीं हैं। दोस्तों, आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, लेकिन आपके पूर्वज एक किसान थे। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई कमी लगती है तो आप कमेंट्स करके बताना। चलता हूं दोस्तों, आप अपनी राय जरूर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।